सबसे बड़ा देश है अंग्रेजी वाला इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। ब्रिटेन डूबने जा रहा है। कैसे? ब्रिटेन में इस समय इतनी भयंकर क्राइसिस है कि पीने का पानी नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस समय ब्रिटेन में पीने का पानी शराब से महंगा, शराब से महंगा है पीने का पानी, है नहीं पीने का पानी। तो वहां क्या हो रहा है? टॉयलेट के पानी को 7-7 बार रिसाइकिल करके पीना पड़ता है। ये हालत है उनके देश की। और वहां के वैज्ञानिकों में आजकल एक बहस छिड़ी हुई है कि हमारे पास अरबों डॉलर है और उस अरबों डॉलर से हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बना पाए आज तक कि समुद्र के पानी को मीठा बना दे। नहीं कर पाए आज तक, असफल रहे। और जिस देश में पानी नहीं रहता उसकी सभ्यता नष्ट होती है सबसे पहले, जान लीजिए आप। दुनिया की वो सारी सभ्यताएं नष्ट हुई हैं जहां पानी नहीं रहा। हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारे यहां पानी रहा इसलिए हस्ती हमारी है। और हिंदुस्तान की पूरी सभ्यता पानी पर टिकी हुई सभ्यता है, माने नदियों के किनारे विकसित हुई है। हिंदुस्तान की पूरी सभ्यता नदियों के किनारे विकसित होने वाली सभ्यता। और हिंदुस्तान के हर वो शहर बड़े माने जाते हैं जो किसी नदी के किनारे हैं। प्रयागराज, नासिक, कोई भी शहर ले लीजिए जो हिंदुस्तान के पुराने ग्रंथों में महत्वपूर्ण माना जाता है, बनारस, काशी, सब नदियों के किनारे विकसित हुए शहर, हरिद्वार, ऋषिकेश, कोई भी नाम ले लीजिए। तो हिंदुस्तानी सभ्यता तो ये बड़ी सभ्यता इसलिए है कि नदियों के किनारे विकसित हुई है, माने पानी रहा है पानी के किनारे। अब ब्रिटेन में पानी ही खत्म हो गया, ग्राउंड वाटर खत्म हो गया। और चूंकि ग्राउंड वाटर खत्म हो गया इसलिए टॉयलेट के पानी को इस्तेमाल करना पड़ता है रिसाइकिल करके। ऐसे हालत हैं उनके, डूबने जा रहे हैं वो। और एक दूसरी बात मैं अमेरिका के बारे में भी कह रहा हूं। अगले 2-3 साल में मैं ऐसा कहता हूं कि नेचुरल करेक्शन ईयर शुरू होने जा रहा है। इस बात को समझिए, कुछ गंभीर सी बात है। प्रकृति पर इतना अत्याचार किया है अमेरिका वालों ने, यूरोप वालों ने, कि प्रकृति अब इनको सबक सिखाने जा रही है। और इसका डर उनको लग रहा है। क्या डर लग रहा है? अभी कुछ दिन पहले जापान में एक सम्मेलन हुआ था, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। वो शहर का नाम है क्योटो। क्योटो में दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिक इकट्ठे हुए और अंग्रेजी वाले देशों के सबसे ज्यादा वैज्ञानिक थे। क्या चिंता करने के लिए कि हम सब मरने वाले हैं, ये कह रहे थे। कैसे मरने वाले हैं? इन देशों ने प्रकृति पर क्या अत्याचार किए हैं। इन्होंने अपने सभ्यता के लिए, अपने को स्मार्ट बनाने के लिए, अपने को ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाने के लिए सबसे ज्यादा सत्यानाश किया है जंगलों का। और जंगल इन्होंने क्यों काटे हैं? टॉयलेट पेपर बनाने के लिए। आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि हम हिंदुस्तानी कितने ऊंचे हैं और यूरोप अमेरिका वाले कितने नीचे हैं। हम कभी भी टॉयलेट में पेपर इस्तेमाल नहीं करते। हमारे यहां तो पानी इस्तेमाल करने की परंपरा है, उनके यहां हमेशा टॉयलेट में पेपर ही इस्तेमाल होता है। और टॉयलेट का पेपर इस्तेमाल करने के लिए हजारों हेक्टेयर जंगल बर्बाद कर दिए उन्होंने, सिर्फ इस बात के लिए। अब उनको अंदाजा है कि हमने सत्यानाश किया है अपना। तो अब क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान जाओ और वहां से टेक्नोलॉजी लेकर आओ। किसकी? लोटे की टेक्नोलॉजी लेकर आओ। इसको आप मजाक में मत लीजिए, ये मैं बहुत गंभीर बात आपसे कह रहा हूं। ये हमारा ही देश है जो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। उनके पास नहीं है। वो जानते ही नहीं कि पानी का क्या इस्तेमाल करते हैं टॉयलेट में, वो जानते नहीं। उनकी प्रॉब्लम है ये। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनका डेलीगेशन अब हिंदुस्तान आ रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान से लोटे एक्सपोर्ट करने का सबसे बड़ा बिजनेस अब शुरू होने वाला है। ऐसे ही एक दूसरी प्रॉब्लम है उनके यहां। उन्होंने क्या किया कि तरक्की के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर एयर कंडीशनर बनाए, रेफ्रिजरेटर्स बनाए, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाया और तमाम उल्टे सीधे काम किए। अब उससे क्या हुआ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसेस निकले।
जिसने प्रदूषण किया पर्यावरण में। और प्रदूषण इतना हो गया है पर्यावरण में उनके यहां कि ओजोन में डिप्लीशन होना शुरू हो गया। अब ओजोन में अगर डिप्लीशन होगा तो अल्ट्रावायलेट रेजेस आएंगे जिनका टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब वहां खतरा जानते हैं क्या हो गया? खतरा यह हो गया है कि पहले ही टेम्परेचर बहुत बढ़ गया पिछले 10-15 सालों में। अब अगर और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या होगा? नॉर्थ पोल पर जो बर्फ है वो पिघलना शुरू होगी, और वो बर्फ अगर पिघलेगी और 1 मीटर वाटर लेवल इंक्रीज किया समुद्र में तो सबसे पहले कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क डूबेगा उसमें, ये जान लीजिए। इसलिए उनके हाथ कांप रहे हैं आजकल, कह रहे हैं कि अब बचने के लिए कोई रास्ता बताओ। न्यूयॉर्क डूबेगा, कैलिफोर्निया डूबेगा। लेकिन मुझे जो दूसरा दुख है और डर है वो ये कि अत्याचार किया है इन्होंने और उसमें बेचारे मारे जाएंगे कई गरीब देश। अगर अमेरिका का कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क डूबा तो बांग्लादेश भी डूब जाएगा, श्रीलंका भी डूब सकता है। ऐसे 70-80 देश हैं गरीब जिन्होंने कुछ नहीं किया, बेचारे एकदम इनोसेंट हैं, वो डूबेंगे क्योंकि ये अमेरिकी और यूरोपीय लोगों ने अत्याचार किया है प्रकृति के ऊपर। और मैं तो मानता हूं कि प्रकृति के ऊपर तुम अत्याचार करो, उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद प्रकृति खुद बदला ले लेती है। इसी को मैं कहता हूं कि अगले 2 साल के बाद नेचुरल करेक्शन ईयर शुरू होने जा रहा, और इसमें क्या होगा? आप देखेंगे भयंकर बाढ़ें आएंगी, आप देखेंगे भयंकर तूफान आएंगे, आप देखेंगे कि भयंकर टेक्टोनिक डेवलपमेंट होंगे, भूकंप आएंगे, और ऐसे ऐसे काम होंगे जिनको आप कल्पना नहीं कर सकते। और हो सकता है अमेरिका, यूरोप की 1/3 आबादी उसमें खत्म हो जाए। ये इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया। इसके लिए वो मिले थे अभी क्योटो में कि क्या करें अब। तो उनमें जितने वैज्ञानिक थे नोबेल लॉरिएट जो आए, उनमें से सबने एक ही बात कही कि हमने तो सत्यानाश कर लिया अपना, अब दुनिया में एक ही देश है जो हमको दिशा दे सकता है, वो है हिंदुस्तान।